जय श्री कृष्ण दोस्तों। आइए आज मैं आपके सामने एक और नई कहानी के साथ प्रस्तुत हूँ और हम जानने जा रहे हैं कि अरावन ऐसे कौन से देवता है जिनसे किन्नरों की शादी की जाती है और वो भी मात्र एक दिन के लिए। तो आइए इस पूरी कहानी को विस्तार से जानते हैं। हमारे देश भारत के तमिलनाडु राज्य में एक देवता अरावन की पूजा की जाती है। कई जगह इन्हें इरावन के नाम से भी जाना जाता है। अरावन हिजड़ों के देवता है, इसलिए दक्षिण भारत में हिजड़ों को अरावनी कहा जाता है। हिजड़ों और अरावन देवता के संबंध में सबसे अचरज वाली बात यह है कि हिजड़े अपने आराध्य देव अरावन से साल में एक बार विवाह करते हैं। हालांकि यह विवाह मात्र एक दिन के लिए ही होता है। अगले दिन अरावन देवता की मौत हो जाती है और उसके साथ ही वैवाहिक जीवन भी उनका खत्म हो जाता है। अब सवाल यह उठता है कि अरावन कौन है, हिजड़े उनसे शादी क्यों रचते हैं और यह शादी मात्र एक दिन के लिए ही क्यों होती है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए हमें महाभारत काल में जाना पड़ेगा। महाभारत की कथा के अनुसार एक बार अर्जुन को द्रौपदी से शादी की एक शर्त से उल्लंघन करने के कारण इंद्रप्रस्थ से निष्कासित करके 12 साल की तीर्थ यात्रा पर भेज दिया गया था। वहां से निकलने के बाद अर्जुन उत्तर पूर्व भारत में जाते हैं, जहां की उनकी मुलाकात एक विधवा नाग राजकुमारी उल्पी से होती है। दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो जाता है और दोनों विवाह कर लेते हैं। विवाह के कुछ समय पश्चात उल्पी एक पुत्र को जन्म देती है, जिसका नाम अरावन रखा जाता है। पुत्र जन्म के पश्चात अर्जुन उन दोनों को वहीं छोड़कर अपनी आगे की यात्रा पर निकल जाते हैं। अरावन नागलोक में अपनी माँ के साथ ही रह जाते हैं। युवा होने पर वो नागलोक छोड़कर अपने पिता के पास आते हैं। तब कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध चल रहा होता है, इसलिए अर्जुन उसे युद्ध करने के लिए रणभूमि में भेज देते हैं। महाभारत युद्ध में एक समय ऐसा आता है जब पांडवों को अपनी जीत के लिए मां काली के चरणों में स्वेच्छित नर बलि हेतु एक राजकुमार की जरूरत पड़ती है। जब कोई भी राजकुमार आगे नहीं आता तो अरावन खुद को स्वैच्छिक नर बलि हेतु प्रस्तुत करता है, लेकिन वो एक शर्त रखता है कि वो अविवाहित नहीं मरेगा। इस शर्त के कारण बड़ा संकट उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि कोई भी राजा यह जानते हुए कि अगले दिन उसकी बेटी विधवा हो जाएगी, अरावन से अपनी बेटी की शादी के लिए तैयार नहीं होता। जब कोई रास्ता नहीं बचता तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं को मोहिनी रूप में बदलकर अरावन से शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले दिन अरावन स्वयं अपने हाथों से अपना शीश मां काली के चरणों में अर्पित कर देता है। अरावन की मृत्यु के पश्चात श्री कृष्ण उसी मोहिनी रूप में काफी देर तक उसकी मृत्यु का विलाप भी करते हैं। अब चूंकि श्री कृष्ण पुरुष होते हुए भी स्त्री रूप में अरावन से शादी रचाते हैं, इसलिए किन्नर जो कि स्त्री रूप में पुरुष माने जाते हैं, वह भी अरावन से एक रात की शादी रचाते हैं और उन्हें अपना आराध्य देव मानते हैं। वैसे तो अब तमिलनाडु के कई हिस्सों में भगवान अरावन के मंदिर बन चुके हैं, पर उनका सबसे प्राचीन और मुख्य मंदिर विलुपुरम में, जिसे कि कुवंगांव में है, जो कि कुंटम देवर मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में भगवान अरावन के केवल शीश की पूजा की जाती है, ठीक वैसे ही जैसे राजस्थान में खाटू श्याम जी में बरबरी के शीश की पूजा की जाती है। कुवंगांव में हर साल तमिल नव वर्ष की पहली पूर्णिमा को 18 दिनों तक चलने वाले उत्सव की शुरुआत होती है। इस उत्सव में पूरे भारतवर्ष और आसपास के देशों से किन्नर इकट्ठा होते हैं। पहले 16 दिन मधुर गीतों पर खूब नाच गाना होता है। किन्नर गोल घेरे बनाकर नाचते गाते हैं, बीच बीच में ताली बजाते जाते हैं और हंसी खुशी शादी की तैयारियां करते हैं। चारों तरफ घंटियों की आवाज, उत्साही लोगों की आवाजें गूंज रही होती हैं। चारों तरफ के वातावरण को कपूर और चमेली के फूलों से खूब सजाया जाता है और वो खुशबू से भर जाता है। 17वें दिन पुरोहित द्वारा विशेष पूजा होती है और अरावन देवता को नारियल चढ़ाया जाता है। उसके बाद अरावन देवता के सामने मंदिर के पुरोहित के द्वारा किन्नरों के गले में मंगलसूत्र पहनाया जाता है, जिसे थाली का कहा जाता है। फिर अरावन मंदिर में अरावन की मूर्ति से शादी रचाई जाती है।
अंतिम दिन यानी कि 18वें दिन सारी ही कुवगम गांव में अरावन की प्रतिमा को घुमाया जाता है और फिर उसे तोड़ दिया जाता है। उसके बाद दुल्हन बने किन्नर अपना मंगलसूत्र तोड़ देते हैं, साथ ही चेहरे पर किए गए सारे श्रृंगार को भी हटा देते हैं और सफेद कपड़े पहन लेते हैं और जोर जोर से छाती पीट कर रोते हैं और खूब विलाप करते हैं, जिसे देखकर वहां मौजूद लोगों की भी आंखों में पानी आ जाता है। और उसके बाद अरावन उत्सव खत्म हो जाता है और अगले साल की पहली पूर्णिमा पर फिर से मिलने का वादा करके लोगों को अपने अपने घर को जाने का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। ऐसे ही और कहानी और जानकारी के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले कहानी में, तब तक के लिए राधे राधे।